हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज हम बनाना सीखेंगे हेलो एल्केन बनते कैसे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हेलो एल्केन्स को किससे बनाएंगे, अल्कोहल से। यानी कि सबसे पहली हेडिंग हमारी जो आएगी वो क्या होगी, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक, फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल हमारी पहली हेडिंग, अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, उसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी पहली, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। देखिए हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl, HBr, HI, इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड्स। हमें इनकी रिएक्शन किससे करनी है, अल्कोहल से। अल्कोहल क्या होते हैं, वो सभी कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप पाया जाए उन्हें क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। चलो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल है यानी कि CH3 CH2 OH की रिएक्शन हमें किससे करनी है, HCl से करते हैं। ठीक है, HCl एरो पे लिख दो। एक रिएजेंट भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो होगा हमारे पास HCl ऑब्लिक में ZnCl2। इस रिएजेंट का नाम होता है लूकास रिएजेंट। ठीक है, लूकास रिएजेंट मतलब समझ लीजिए आप, अगर हम कंसनट्रेट HCl को एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ 1:1 में मिला दें तो ऐसे रिएजेंट का नाम क्या होता है, लूकास रिएजेंट। अब इस रिएक्शन में आप देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले ये वाला जो H है वो इस OH को लेकर क्या बना देगा, H2O। तो हमारे पास बचा क्या, CH3 CH2, ये वाला Cl। तो जो बचा उसको आगे लिख दो, बनेगा हमारे पास CH3 CH2 Cl और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2। हमें बनाना था हेलो एल्केन जो कि बन चुका है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे हेलो एल्केन और इसका खुद का नाम क्या है, क्लोरो इथेन। ये पहली हेडिंग थी, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। सेकेंड हेडिंग आएगी हमारे पास, सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। इसमें फास्फोरस हैलाइड दो होते हैं, एक होता है PCl5 और एक होता है PCl3। यानी कि एक बार हम रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl5 से, एक बार किससे कराएंगे, PCl3 से। दोनों की रिएक्शन में अल्कोहल से ही करानी, क्योंकि मेन हेडिंग हमारे पास क्या लिखी, फ्रॉम एल्कोहल। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा दें, यानी कि पहले हम लेते हैं CH3 CH2 OH प्लस PCl5, तो इसमें क्या बनेगा, देखो इसको हीट करना है। अगर कभी हमें OH दिख जाए और उसके पास में PCl5 लिखा हो तो हम PCl5 को कैसे ब्रेक करेंगे, O के जस्ट ऊपर हम क्या लिखेंगे, PCl3। क्या लिखेंगे O के ऊपर, PCl3। यहाँ पे लिख दो PCl3, इधर क्या लिखेंगे Cl और यहाँ भी क्या आएगा, Cl। अब देखो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। अगर हम एक बॉन्ड को ब्रेक करें तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि नीचे का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो बना हमारे पास CH3 CH2 Cl प्लस में क्या बनेगा, POCl3। देखो ये POCl3 प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। देखिए हमें जो बनाना था वो बन चुका है, हमें बनाना था हेलो एल्केन। जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन किससे कराएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl3। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 CH2 OH की रिएक्शन हमें किससे करनी है, PCl3 से करनी है। ठीक है, इसको हीट कर दो। देखो अगर हमें ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें अल्कोहल के 3 मोल लेने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर हमें इस रिएक्शन को बेटर समझना है तो तीनों को अलग अलग लिख दो, यानी कि CH3 CH2OH, फिर CH3 CH2OH और फिर CH3 CH2OH। प्लस में हमारे पास क्या है, PCl3। ठीक है, अब देखो इसमें चेंज क्या आ सकता है, ये वाले 3 H, ये जो H है हमारे, ये सॉरी H ही लेना है हमें, पूरा इतना कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। ये पूरा कंपाउंड अलग होकर के क्या बनाएगा, ठीक है, ये सॉरी H के अलावा O भी लिया है हमने। ये 3 H आगे क्या बना देंगे, H3, ये वाला P और ये O जो 3 है वो क्या यहाँ पर आ जाएंगे O3, यानी कि बन गया हमारे पास H3PO3। इस कंपाउंड का नाम होता है फास्फोरिक एसिड
और बचा हमारे पास पीछे जो बचा देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2। हमारे पास हैलोजन कितने थे 3, एक एक हैलोजन हर जगह लग जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 Cl के कितने मोल बन जाएंगे 3। फिर से हमें जो बनाना था वो बन गया, मतलब हैलो अल्केन बन गया और यही हमें बनाना था। थर्ड हेडिंग आएगी हमारे पास इसके बाद। रिएक्शन मेरे हिसाब से समझ आई होगी आपको, देख लीजिएगा एक बार खुद करके। अगर रिएक्शन समझ आई तो इसी की एक रिएक्शन अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, वो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। CH3OH प्लस PCl3, इसके हम 3 मोल ले लेंगे और इसको खुद से करके देखना है। अगर आप ये रिएक्शन कर ले जाते हैं इसका मतलब आपको रिएक्शन समझ आ गई है। नंबर थर्ड रिएक्शन है हमारी, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, THIONYL थायोनिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या फॉर्मूला होता है SOCl2। अब रिएक्शन करके देखेंगे हम लोग CH3 CH2। अभी हमें अल्कोहल यूज़ करना है क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल हेडिंग है वो क्या पड़ी है, फ्रॉम अल्कोहल्स। CH3 CH2OH प्लस में क्या आएगा हमारे पास SOCl2। देखिए अभी हमने एक ग्रुप पर रिएक्शन की थी PCl5 वाली, ठीक उसी तरीके से इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम। O के ऊपर क्या लिखेंगे SO, इधर Cl, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग Cl। तो देखिए कंपाउंड यहाँ पर जो बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बन गया हमारे पास, बना क्या CH3 CH2 Cl, पहले लिख दो CH3 CH2 Cl और प्लस में क्या बना हमारे पास, पहले हमारे पास जो बना वो क्या था CH3 CH2 Cl, प्लस में क्या बनेगा SO2 और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, मेरे हिसाब से रिएक्शन समझ आई होगी ये। ठीक है, फिर से देख लीजिए, शायद कुछ देखना रहा हो अगर आपको। सबसे पहले ये SO हमें क्या करना है, SOCl2 को कभी भी ब्रेक करना हो तो O के जस्ट ऊपर क्या रख देंगे SO, इधर Cl, एक इधर Cl। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पहले बनेगा हमारे पास HCl, फिर SO2, फिर क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ये हमारी जो हेडिंग थी फ्रॉम एल्कोहल्स, ये खत्म हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, दूसरी हेडिंग आएगी हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं एल्कीन एंड एल्काइन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन्स। अगली हेडिंग है हमारी कि फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन से हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे एल्कीन से, ठीक है। तो पहले हम एल्कीन लेते हैं, यानी कि पहला कंपाउंड एल्कीन का जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम होता है इथीन। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करा दें, किससे करा दें HCl से, और उसको हीट करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो HCl है H को यहाँ पे लिख दो, Cl को यहाँ पे लिख दो। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो नीचे का केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। फिर से जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड का नाम क्या है, हेलो एल्कीन। ठीक है, अब दोबारा हम लोग किससे बनाएंगे, एल्काइन से। तो एल्काइन का फॉर्मूला फिर से सबसे पहला एल्काइन जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो और प्लस में क्या आएगा हमारे पास HCl। अगर हम इसको हीट करें तो देखिए सबसे पहले H को आप यहाँ रखें, इधर क्या रखेंगे Cl। आपको याद रखना है कि अगर आप ऊपर का एक बॉन्ड ब्रेक करें तो नीचे का भी एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 हाइब्रिडेशन वाला एक टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हमने रखा था विनाइल हैलाइड। क्या रखा था, विनाइल हैलाइड। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl से करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, विनाइल हैलाइड और विनाइल क्लोराइड बन जाता है। नेक्स्ट देखो, अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई, जो बना है CH2 डबल बॉन्ड Cl, इसको नीचे लिख दो दोबारा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। फिर अगली बार क्या आएगा हमारे पास HCl, इधर रखेंगे हम लोग H, फिर से यहाँ रख दें, इधर क्या रखेंगे Cl। तो फिर से एक ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास, आगे जो बनेगा वो होगा CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा CHCl2। एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया। हमने पढ़ रखा है कि अगर कभी एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आइटम जुड़ेंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। ये हमने पढ़ रखा है पहले ही, तो क्या बन गया हमारे पास, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये हमारा था एल्कीन एल्काइन से हमने क्या बनाया, हेलो एल्केन बना। ये भी हेलो एल्केन है वास्तव में, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, हेलो एल्केन बना दिया, किससे, एल्कीन और एल्काइन से। अब इसमें एक हेडिंग आती है जो हमें पढ़नी चाहिए, सबसे पहले स्टार बना के लिखेंगे हम लोग, इसी सेकेंड वाले में हेडिंग है वो, इसका नाम होता है मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ रूल। ये हमें 11th में भी पढ़नी होती है और 12th में भी रहती है हमारे पास, मतलब ये रूल हमें पता ही होना चाहिए लगभग क्या होता है। देखिए वैसे मार्कोनी-कॉफ रूल जानने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी जानना है कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक एल्कीन क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि सिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होती हैं और
असिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल था हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक एग्जांपल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम आपसे कहें क्या इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको ऐसे काटें या फिर ऐसे काटें तो इसमें बराबर दो सिमेट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं, कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मार्कोनी का रूल अप्लाई कहाँ करना है, तो आप याद रखिएगा कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर कभी भी मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होता है, हमेशा कहाँ होता है, असिमेट्रिकल एल्कीन पे। तो हमने एग्जांपल ले लिया भैया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एग्जांपल पहला यही लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या आएगा हमारे पास HCl। अगर इसको हम हीट करें तो H कहाँ आएगा हमारे पास, Cl कहाँ आएगा। इसी बात को बताने के लिए एक रूल आया था जिसे क्या नाम दिया गया, मार्कोनी का रूल। अभी तक क्या था हमारे पास, जो डबल बॉन्ड होता था एक तरफ H लिख दो, चाहे जहाँ H लिख दो, चाहे जहाँ Cl लिख दो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास ये सोचना पड़ेगा, इसी को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट थे मार्कोनी का जिन्होंने रूल दिया था। देखिए इन्होंने बताया कि कभी किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन में जो पॉजिटिव पार्ट होगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और नेगेटिव पार्ट हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होंगे। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन तो इस जगह पर है, लेकिन भैया हमें बता दें आपको जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो कार्बन नेचर में सैचुरेटेड होगा उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ये चीज़ ऐड कहाँ पर होगा, जो कार्बन कैसे होंगे नेचर में, अनसैचुरेटेड होंगे। तो हमारे पास इस पूरे कंपाउंड में दो ही कार्बन ऐसे हैं जो नेचर में कैसे हैं, अनसैचुरेटेड। तो भैया फ्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH के पास, जबकि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, CH3 के पास। तो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH के पास लग जाएगा Cl, इधर क्या हो जाएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरो आगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए इसकी लैंग्वेज हम लोग अगर एग्जाम में लिखनी होती है, लैंग्वेज फिलहाल क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनियम, जो मतलब जुड़ रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनियम। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनियम अटैच टू डेट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यही बोलेंगे, जो हमारे पास पार्ट जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। वेयर एज पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेनियम अटैच टू डेट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर से आप सुन लीजिए एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनियम attached to that carbon which have less number of hydrogen and positive part attached to that carbon which have more number of hydrogen, it is called Markovnikov rule। ठीक है, ये आपको कन्वर्जन्स में बहुत काम आता है। अभी तो भले ही आपको मतलब कि ज़्यादा सीरियस ना लगे, लेकिन हाँ ये जितने भी कन्वर्जन हैं, जब कभी 1 को 2 पे या फिर 2 को 1 पे लगाना होता है, अब जितने भी कन्वर्जन है हैलोकेन हैलोरीन के, वहाँ पर ये रूल बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक, तो आप इसको बिल्कुल इज्जत से पढ़ें। मैं इसकी लैंग्वेज यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, negative part of adenium attached to that carbon which have less number of hydrogen and positive part attached to that carbon which have more number of hydrogen। एक चीज़ फिर से सुन लीजिए आप, कभी हमेशा अटैक हम वहाँ करवाएंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ जो कार्बन नेचर में कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन पर कभी भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अटैक नहीं कराएंगे, ऐसा मार्कोनी का रूल में बिल्कुल भी नहीं कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, ये था हमारे पास मार्कोनी का रूल। इसी चैप्टर की यानी कि इसी टॉपिक की दूसरी हेडिंग और आती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी का रूल। ठीक है, अगर कोई दवा बनी है तो उसका अगर कोई बीमारी आई तो उसके लिए दवा भी बनेगी, यानी कि एंटी मार्कोनी का रूल भी आएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनी का रूल, इसी का दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है खैरास इफेक्ट। ये सारे टॉपिक 11th क्लास में हैं, अगर आपने 11th में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़े तो आप इस बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप कन्वर्जेंस नहीं कर पाएंगे, आपको अप्लाई करना होगा और नीचे लिखना भी होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। फिर से हम लोग रिएक्शन में वही लेते हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रूल भी भैया असिमेट्रिक एल्कीन पर ही अप्लाई होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में जो हमारे पास आएगा वो आएगा HBr, एरो पे लिख दिया हमने पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड। अब देखिए फिर से हम रिएक्शन करेंगे। अब अगर मार्कोनी का रूल का जस्ट उल्टा हमें यहाँ पे करना है, तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या हुआ था कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच हुआ था जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, लेकिन इस बार क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। और फिर से हमें एक चीज़ याद रखनी कि कभी भी ये काम सैचुरेटेड कार्बन के पास नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट को हम कहाँ अटैच करेंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और पॉजिटिव को हम कहाँ अटैच करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ कम है। तो हो जाएगा हमारे पास इस बार बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2, फिर आगे हो जाएगा CH2Br। इस कंपाउंड का नाम 1 ब्रोमो, फिर आगे आएगा हमारे पास प्रोपेन। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम में हमें कभी क्वेश्चन दिए जाएं, हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए जाएं और बताया जाए कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें कौन सा प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना है, कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो आपको याद रखना है अगर कभी दिए गए प्रोडक्ट में कोई भी हैलोजन ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप 1 नंबर पे लगाए तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खेरास इफेक्ट। और अगर कभी हैलोजन सेकेंड पे लगा होगा तो उसमें कौन सा रूल लगा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल और भैया सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर 1-2 पे आएगा तो मार्कोनिकॉफ, 1 पे आएगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट, खेरास इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कई बार कि हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कभी एरो पे पेरोक्साइड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पेरोक्साइड, तो उस वक्त हमेशा हम उसमें कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अदरवाइज हम सभी जगह मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई करेंगे। फिर से मेरी बात सुन ले, अगर हमारे पास एरो पे पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन से सेकेंड हेडिंग, जो शायद समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनियम अटैच टू दैट कार्बन विच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, whereas positive part of adenine attached to that carbon which have less number of hydrogen, it is called anti-Markovnikov rule or peroxide effect और Khairas effect। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी। इसके बाद थर्ड नंबर, पहला हमारे पास था फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड नंबर था फ्रॉम एल्केन एंड एल्काइन, जबकि थर्ड हेडिंग है हमारे पास फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है, पिछली साल ही मतलब दो शायद IC या UP बोर्ड में आई रिएक्शन है ये, तो आप थोड़ा नेम रिएक्शन जितनी भी हैं उनको थोड़ा सीरियसली ही पढ़ें, उनको बिल्कुल मजाक में ना पढ़ें, क्योंकि लगभग हर बार 3 से 4 नेम रिएक्शन आती है एग्जाम में। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है देखें, अगर हम CH3 CH2Cl यानी कि हेलो एल्केन ले लें, हम प्लस में ले लें NaI और एरो पे लिखते हैं ड्राई एसीटोन। ठीक है, ड्राई एसीटोन, ये जरूरी नहीं कि ड्राई लिखो, कई बुक्स इसको केवल एसीटोन भी लिखती हैं, लेकिन कई बुक्स में ड्राई एसीटोन लिखा होता है, तो आप ज़्यादातर ड्राई एसीटोन ही यूज़ करें। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे होगा कुछ नहीं, बस ये जो I है वो इस Cl की जगह आ जाएगा और ये Cl कहाँ चला जाएगा, इस I की जगह चला जाएगा। तो जो बनेगा हमारे पास इस प्रोडक्ट का नाम होगा CH3 CH2 और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास I प्लस में क्या बन जाएगा NaCl। अगर हम देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैलोजन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि Cl इधर जा रहा है, I इधर आ रहा है, और इस काम को करने के लिए हमने एरो पे क्या लिया है, ड्राई एसीटोन। आप एक बार मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा कि अगर कभी हैलोजन का एक्सचेंज इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर कभी हैलोजन का एक्सचेंज ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो जाए उसे क्या नाम दिया गया, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, कुछ टफ है इसमें, मेरे हिसाब से बिल्कुल टफ नहीं, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हैलोजन एक्सचेंज कर दो, फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए आगे हम बात करें, अगर कभी हमें आयोडो एल्केन बनाना हो, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, आयोडो एल्केन। वैसे हैलो एल्केन तो है ही, हैलो एल्केन के अलावा ये आयोडो एल्केन यानी कि आयोडो इथेन भी है। तो अगर कभी हमें प्रोडक्ट में आयोडो नाम का कोई भी कुछ भी चाहिए हो, आयोडो एल्केन बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग मेनली कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन को आराम से कर सकते हैं, जिसमें क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा। अब इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको लिखना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम इसकी अगर लैंग्वेज लिखें, व्हेन हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, व्हेन हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन रिएक्शन। आप इसको नोट करते रहिएगा, आपको समझना है तो 2-3 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, नेम रिएक्शन की लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। 4 नंबर इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो होगी नई नेम रिएक्शन है दूसरी, जिसका नाम है शॉर्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है, शॉर्ट्स रिएक्शन। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये भी एक टाइप की नेम रिएक्शन है और बिल्कुल आसान है, नाम ही डिफ़िकल्ट है इसका, नाम जितना ये रिएक्शन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें हम क्या लेंगे, CH3 CH2Cl और प्लस में लिख देंगे हम लोग AgF। हीट कर दो, तो यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं होगा, बस हीट का सिंबल बनाना है हमें। यहाँ पे क्या होगा, फिर से हैलोजन का एक्सचेंज होगा, यानी कि ये जो F है वो इधर आ जाएगा और ये Cl कहाँ चला जाएगा, इधर। तो बनेगा हमारे पास आगे CH3 CH2, फिर आगे आएगा हमारे पास F प्लस में क्या बन जाएगा, AgCl। यहाँ पर भी यानी कि दोनों की दोनों रिएक्शन जो हमने पढ़ी, शॉर्ट्स रिएक्शन और फिंकल-स्टीन, दोनों में क्या हो रहा है, हैलोजन्स का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है,
हमें याद ये रखना है कि एक जगह हैलोजन का एक्सचेंज ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो रहा है, एक जगह नॉर्मली केवल हीट्स के साथ हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट एनी कैटलिस्ट देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट्स रिएक्शन। अगर कभी हैलोजन का एक्सचेंज बिना किसी कैटलिस्ट के हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का ही पार्ट है, यानी कि जो कंपाउंड बना वो क्या है, हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन के साथ यहाँ पर जो बन रहा है वास्तव में उस कंपाउंड का नाम क्या है, फ्लोरो ईथेन। अगर हमें कभी प्रोडक्ट में फ्लोरीन यानी कि एफ को जोड़ना हो एल्केन में तो हम क्या लगेगा, उसी रिएक्शन को अप्लाई करेंगे, वहाँ पर हम शॉर्ट्स रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। ये हमारा नंबर 4 यानी कि 4th नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन था। इसके बाद जो हेडिंग आएगी, अब हम बनाएंगे एल्केन से। किससे बनाएंगे, एल्केन से बनाएंगे हम लोग हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन हेडिंग पड़ेगी हमारे 5th हेडिंग, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं सबको पता है, CnH2n जिसका फॉर्मूला हो जाए या फिर सभी बॉन्ड सिंगल हो जाए, ऐसे सभी कंपाउंड को एल्केन कहते हैं। ठीक है, CH4 एल्केन का सबसे पहला मेंबर होता है, मीथेन नाम है इसका, इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कर दें, Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी शायद जिसको नहीं आती तो इज्जत से ज़रूर देखें इसको। यहाँ पे होगा क्या, अगर हमें ये रिएक्शन समझ नहीं आती है तो कुछ नहीं करेंगे, इस CH4 से एक H को बाहर कर लो, यानी कि हम CH3 लिखते हैं, आगे H बाहर कर दें, प्लस में हमारे पास Cl2 थे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख दो। पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl। अब बचा क्या, ये वाला Cl कहाँ लग जाएगा, इस CH3 के पास, तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cl, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। इसको दोबारा लिख दो, CH3Cl, पहले लिखेंगे CH3Cl, फिर इस रिएक्शन दोबारा हम कराएंगे Cl2 से, फिर वही काम होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, एक Cl लेके क्या बना देगा, HCl फिर से बनाएगा, तो यहाँ पर बचा CH2, एक Cl ये वाला, एक Cl ये वाला, दोनों Cl मिलकर क्या बना देंगे, CH2, Cl2 प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। अगर आपको समझ ना आए तो आप इस तरीके से हाइड्रोजन निकाल करके आप एक बार और करके देखें, या आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगा। अब जो बनाए दोबारा इसको फिर से लिख दो, CH2Cl2 प्लस फिर आएगा हमारे पास Cl2। अगर हम इसको फिर से हीट कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा, यहाँ का H फिर से एक Cl लेकर क्या बना देगा, HCl, यानी कि पहले लिख देते हैं क्या बन गया हमारे पास, HCl। अब बचा क्या, C के पास एक H है यानी कि CH, एक Cl यहाँ का, दो Cl इधर के, बन जाएंगे हमारे पास CHCl3। इसको दोबारा लिख दो नीचे, CHCl3 की अगर रिएक्शन हम Cl2 से करा दें, इससे Cl2 से इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें बनेगा ये वाला H फिर से एक Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl, और हमारे पास जो बचा वो क्या बन जाएगा, तीन Cl ये वाला, एक Cl यहाँ का, बन जाएगा CCl4। ठीक है, पहले हमारे पास बना क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ पर जो थर्ड स्टेप पे बना इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। आज से कई समय पहले इसका यूज़ ऑपरेशन वगैरह में होता था और आजकल इसका यूज़ जेब काटने के लिए किया जाता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है वैसे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन में भी देखिए आप, हम हर जगह जो बना रहे हैं कंपाउंड वो क्या बन रहे हैं, हेलो एल्केन बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और है, हुंस-डीकर रिएक्शन, जिसकी मैकेनिज्म भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे मैकेनिज्म शायद अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ें जरूर, शायद आगे आपको काम आएगी। ये पार्ट फर्स्ट में इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद जो पार्ट सेकंड अभी अपलोड करूँगा मैं, उसमें हुंस-डीकर रिएक्शन होगी, उसकी मैकेनिज्म भी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करते रहें, रिजल्ट तभी बेस्ट होगा जब मेहनत दोनों तरफ से होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुंस-डीकर रिएक्शन के साथ। उसके बाद आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। आज के लिए बस इतना ही।